अब मैं इसे लाइन दर लाइन भावार्थ और व्याख्या करके समझाता हूं। पंक्ति 1। उद्धव, तुम हो अति बड़भागी। भावार्थ, हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। व्याख्या, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम्हारा भाग्य बहुत ऊंचा है क्योंकि तुम भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हो। पंक्ति 2। अपरस रहत स्नेह तगाते, ना ही न मन अनुरागी। भावार्थ, तुम्हारा मन संसारिक स्नेह बंधन से परे है, उसमें कोई अनुराग मोह ममता नहीं है। व्याख्या, गोपियां कह रही हैं कि उद्धव का मन विरक्त है, उनमें न तो प्रेम का आकर्षण है न ही भावनाओं का ज्वार। वे साधु पुरुष हैं, इसलिए उन्हें वैराग्य है। पंक्ति 3। कुहू में पात रहा जल भीतर, ता रस देह न लागी। भावार्थ, जैसे धरती पर कमल पत्र पत्ते जल में रहते हुए भी जल से भीगते नहीं, वैसे ही तुम्हारा तन सरोवर मन संसार में रहकर भी मोह ममता से अछूता है। व्याख्या, यहां उद्धव के वैराग्य की तुलना कमल पत्र से की गई है। कमल पत्र जल में रहते हुए भी जल को ग्रहण नहीं करता, उसी तरह उद्धव का हृदय संसारिक भावनाओं को ग्रहण नहीं करता। पंक्ति 4। ज्यों जल माहे तेल की धारी, बूंद न ताको लागी। भावार्थ, जैसे जल में तेल की धार डालने पर उसकी एक एक बूंद अलग ही रहती है और जल से नहीं मिलती, वैसे ही तुम्हारा मन संसारिक मोह से अलग है। व्याख्या, तेल और जल के मेल न खाने का उदाहरण देकर कवि ने समझाया है कि उद्धव की साधु वृत्ति संसारिक प्रेम को स्वीकार ही नहीं करती। पंक्ति 5। प्रीति नीति नीरजय भय, झरई झरई सब झागी। भावार्थ, हमारा प्रेम तो पानी के समान है, जब उसे झकझोरा जाता है तो उसमें से झाग फैन ही निकलती रहती है। व्याख्या, गोपियां अपनी स्थिति बताती हैं कि उनका प्रेम गहरा और अस्थिर है, जैसे पानी में उथल पुथल होती है तो जाग उत्पन्न होता है। वे कृष्ण के वियोग में व्याकुल होकर प्रेम की अशांत धारा बहाती हैं। पंक्ति 6। सूरदास अवल हम भारी, गुर छोटी जो पागी। भावार्थ, सूरदास कहते हैं, हम गोपियां इस मामले में सबसे भारी हैं क्योंकि हमने प्रेम की डोरी को सिर की छोटी पर बांध रखा है। व्याख्या, इस पंक्ति में गोपियों का निष्कपट और गहरा प्रेम व्यक्त हुआ है। उनका प्रेम दिखावटी नहीं बल्कि आत्मा के गहराई तक बसा हुआ है। वे कहती हैं कि हम प्रेम में इतनी गहराई तक डूबी हैं कि अब वियोग सहा नहीं जाता। सूरदास का पद 2। मन की मन ही मांझ रही, मूल पद मन की मन ही मांझ रही। कहिए जाई कौन बे उधो, ना ही परत कही। अमी आधार आस लागी की, तन मन बिसरी रही। अब इन जनी सनेसनी सुनी सुनी, बिरहिणी बिरह रही। चाहती हूती गहूरी गणौती तें, उत्तें धार बही। सूरदास धीर धरे क्यों, मर्जाद न रही। पद की पंक्ति दर पंक्ति व्याख्या 8। मन की मन ही मांझ रही। भावार्थ, गोपियां कहती हैं, हमारा मन अब केवल मन के भीतर ही उलझ कर रह गया है, न तो चैन मिल रहा है और न ही कोई सहारा, यानी उनका मन कृष्ण विरह में स्थिर नहीं हो पा रहा। 2। कहिए जाए कौन बै उधो, ना ही परत कही। भावार्थ, हे उद्धव, हम अपनी व्यथा किससे कहें? हमारी बात कोई समझने वाला नहीं है, वे इस पीड़ा को दुनिया से नहीं बांट सकती। 3। अमीय आधार आस लागी की, तन मन बिसरी रही। भावार्थ, कृष्ण के अमृत समान अधरों की आस में हमारा तन मन सब कुछ भुला बैठा है। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण के होठों की स्मृति ने हमें सब कुछ भुला दिया है। 4। अब इन जनी सनेसिनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह रही। भावार्थ, अब तो हम अपनी सखियों की विरह भरी बातें सुनकर ही और अधिक विरहाग्नि में जलते हैं, यानी साथी भी पीड़ा कम करने के बजाय और अधिक याद दिला देते हैं। 5। चाहती हुती गहूरी गणौती तें, उत्ते धार बही। भावार्थ, चाहने पर भी आंसुओं की गहरी धारा को रोका नहीं जा सकता। उनका दुख इतना गहरा है कि आंसू अपने आप बह जाते हैं। सूरदास धीर धरे क्यों, मर्जाद न रही। भावार्थ, सूरदास कहते हैं, अब धीरज कैसे रखें, धैर्य और मर्यादा की सारी सीमाएं टूट चुकी हैं, यानी प्रेम और विरह में अब गोपियों से कोई भी संयम नहीं रखा जा रहा। सूरदास का पद 3। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दूष धरी पकड़ी। जागत सोवत सुमिरत दिवस निसी, कांद कांद जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करे कुकरी। सुतो व्याधि हमको लय आए, देखी सुनी न करी। ये तो सूरत इन्हीं लय सौंपो, जिनके मन चकरी। पंक्ति दर पंक्ति व्याख्या 8। हमारे हरिहारिल की लकड़ी। भावार्थ, हमारे प्रिय हरि श्री कृष्ण हारिल पक्षी की चोंच में रखी हुई लकड़ी की तरह है। व्याख्या, हारिल पक्षी उड़ते समय चोंच में लकड़ी रखता है, पर वह कभी स्थिर नहीं रहती, गिर जाती है। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण भी वैसे ही चंचल और अस्थिर हैं, आए और हमें छोड़कर चले गए। 2।
मन क्रम बचन नंद नंदनोर यह दूष धरी पकड़ी। भावार्थ, हमारा मन, वचन और कर्म सब नंदनंदन कृष्ण के हृदय से बंधे हुए हैं। व्याख्या, गोपियां कह रही हैं कि उन्होंने तन, मन, वचन सब कुछ कृष्ण के प्रेम में समर्पित कर दिया है। उनके लिए अब कृष्ण ही जीवन का एकमात्र आधार है। 3 जागत सोवत सुमिरत दिवस निसी कांत कांत जकरी। भावार्थ, दिन रात जागते सोते हर समय हम कृष्ण का ही स्मरण करती हैं और रो रो कर व्याकुल हो उठती हैं। व्याख्या, यह गोपियों की अविरल साधना और विरह का चित्रण है। उनके लिए अब कृष्ण का नाम ही जीवन है। वे हर पल कृष्ण की याद में आंसू बहाती हैं। 4 सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करे कुकरी। भावार्थ, हे उद्धव, तुम्हारे द्वारा सुनाया जाने वाला योग ज्ञान हमें ऐसा लगता है जैसे कोई कोयल कूकरी बेसुरा कूच रही हो। व्याख्या, यहाँ गोपियां उद्धव के ज्ञान और योगोपदेश का मजाक उड़ाती हैं। उन्हें योग की बातें व्यर्थ लगती हैं क्योंकि उनका जीवन कृष्ण प्रेम से ही अर्थपूर्ण है। 5 सूतो व्याधि हमको लय आए देखी सुनी न करी। भावार्थ, यह ज्ञान हमारे लिए रोग व्याधि की तरह है। हम इसे न सुन सकती हैं, न देख सकती हैं और न ही स्वीकार कर सकती हैं। व्याख्या, गोपियां स्पष्ट कर देती हैं कि उद्धव का उपदेश उन्हें असहनीय है। उनके लिए कृष्ण प्रेम ही सबसे बड़ा सत्य है। 6 यह तो सूअर तिन ही लय सौंपो जिनके मन चक्री। भावार्थ, सूरदास कहते हैं, हमारा मन तो पहले ही उन श्री कृष्ण को सौंप दिया गया है जिनके मुखचंद्र पर हमारा मन चकोर सदा टिका रहता है। व्याख्या, जैसे चकोर चांद को ताकता रहता है वैसे ही गोपियों का मन केवल कृष्ण पर केंद्रित है। उनका प्रेम अटल और अटूट है। पदचारी व्यथ हरि है राजनीति पढ़ी आए। अर्थ, जो व्यक्ति राजनीति नीति शास्त्र पढ़कर आता है वह हर तरह की कठिनाइयों से बचने का उपाय जान लेता है। समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अर्थ, जो इंसान भंवरे की तरह मधुर और समझदारी से बातें करता है वह सबका हालचाल समाचार आसानी से जान लेता है। एक अतिनि चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अर्थ, यदि कोई पहले से ही चतुर हो और फिर गुरु उसे ग्रंथ शास्त्र पढ़ा दे तो उसकी बुद्धि और भी प्रखर हो जाती है। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेर पठाए। अर्थ, जब लोग उसकी बढ़ी हुई बुद्धि देखते हैं तो वे उसे महत्वपूर्ण कामों के लिए संदेश पहुंचाने के लिए भेजते हैं। ऊधो भले लोग आगे के पर हित डालत धाए। भले सज्जन लोग हमेशा दूसरों के भले के लिए दौड़ पड़ते हैं। वे समाज का हित सोचकर काम करते हैं। अब अपने मन फेर पाए हैं चलत जो हित चुराए। अर्थ, पर यदि वही सज्जन लोग अपने मन को बदल लें और दूसरों का लाभ छीनने लगे तो हानि हो सकती है। ते क्यों अनिति करें आपुन जे और अनिति छुड़ाए। अर्थ, जो लोग दूसरों के अन्याय को रोकते हैं वे खुद क्यों अन्याय करें। उनसे अपेक्षा है कि वे हमेशा सच्चाई और न्याय का साथ दें। गज धर्म तो यह सूअर जो प्रजा न जाही सताए। असली वीर या राजा वही है जो धर्म का पालन करे, प्रजा को कभी कष्ट न दे और हमेशा न्याय करे।